पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान का हाल कुत्ते की दुम की तरह है जो कभी भी सीधी नहीं हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तगड़ी मार खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी कब्र खोदने की लगातार एक के बाद एक हरकतें कर रहा है। अब उसने बॉर्डर पर कुछ ऐसी हरकत की है जिसने जंग भड़काने का काम कर दिया है। पीओके, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और तालिबान, चारों तरफ से पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से घिर चुका है। आर पार की लड़ाई शुरू हो चुकी है और जब मुनीर और शहबाज इन सभी इलाकों में खतरनाक तरीके से पिट रहे हैं, गृह युद्ध जैसे हालात हैं और खुद के टुकड़े टुकड़े होते हुए रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं, तो इन्होंने भारत के बॉर्डर पर नापाक हरकतों को अंजाम देना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। और ऐसा करने के पीछे मुनीर का सिर्फ एक ही मकसद है कि किसी भी तरह दुनिया का ध्यान पीओके से भटक जाए और ये जल्लाद मुनीर अपने जिहादियों को पालता रहे। मगर ऐसा करना भी मुनीर की ये जो जल्लाद है इनको भारी पड़ गया। आपको बताऊंगी कि पाकिस्तानी घुसपैठियों ने एक बार फिर जब भारत को निशाना बनाने के मकसद से बॉर्डर पर हरकत की तो भारतीय सैनिकों ने कैसे इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया कि ये जो मुनीर के पालतू हैं इन्हें कैसे दुम दबाकर भागना पड़ा। दरअसल आपको बता दें कि जो खबर सामने आई उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में इंटरनेशनल बॉर्डर पर रविवार की रात पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी औकात दिखाने की कोशिश की है। कठुआ का बोबिया इलाका, आधी रात का सन्नाटा और तभी मुनीर का एक पालतू घुसपैठिया रेंगते हुए चुपचाप भारतीय सीमा की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन वो ये भूल गया था कि सीमा पर कोई आम इंसान नहीं बल्कि काल बनकर भारत के जाबाज बीएसएफ जवान तैनात है। जवानों ने उसे दूर से ही भाप लिया। उसे रोकने की कई चेतावनी दी गई, ललकारा गया, लेकिन जब उस नापाक घुसपैठिए ने चेतावनी को नजरअंदाज करा, फेंसिंग की तरफ ये बढ़ने लगा तो भारतीय जवानों ने आव देखा न ताव, तड़ातड़ 2 राउंड फायरिंग ठोकी। जैसे ही गोलियों की गूंज हुई वो घुसपैठिया अपनी जान बचाकर गीदड़ की तरह दुम दबाकर वापस पाकिस्तान की सीमा में जा भाग खड़ा हुआ। फिलहाल हमारे जाबाज सैनिकों ने पूरे इलाके को घेर कर तगड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है ताकि परिंदा भी पर ना मार सके। लेकिन मुनीर की ये छटपटाहट सिर्फ कठुआ तक सीमित नहीं थी। जम्मू के सांबा जिले के नंदपुर गांव में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास एक संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन मंडराता हुआ देखा गया। मुनीर के पालतू आतंकी ड्रोन के जरिए हथियार या फिर ड्रग्स गिराने की फिराक में थे, मगर जैसे ही भारतीय सेना, बीएसएफ और पुलिस ने मिलकर महा सर्च ऑपरेशन चलाया, पाकिस्तान का ये पैतरा भी फेल हो गया। और सुनिए, अभी 2 हफ्ते पहले ही 28 जून को पुंछ जिले की एलओसी पर बालाकोट सेक्टर में हमारे जवानों ने पीओके के रहने वाले 31 साल के घुसपैठिए रईस खान को रंगे हाथों दबोचा था। पिछले कुछ दिनों में कई पाकिस्तानी घुसपैठिए सीमा पार करने की हिमाकत कर चुके हैं और हमारी सेना ने सबको घसीटकर पुलिस कस्टडी में डाल दिया है, जहां अब इन कट्टरपंथियों से सच उगलवाया जा रहा है कि इस्लामाबाद में बैठे आकाओं की नींद इस वक्त इसके बाद उड़ चुकी है। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि नया भारत उकसावे को अनदेखा नहीं करता, बल्कि उसका जवाब निर्णायक तरीके से देता रहेगा। इसलिए पाकिस्तान को अब यह समझना होगा कि उसकी इस कोशिशों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारतीय जवान कड़ी मुस्तैदी के साथ तैयार है। इसलिए अब पाकिस्तान को यह तय करना है कि उसे इतिहास और भूगोल में रहना है या फिर कब्रिस्तान में।